चलिए अपना टाइप 5 पे चलते हैं। टाइप 5 हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन सी। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट सी इनकम इज मोर देन ए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी की तनख्वाह है वो बी से 20% अधिक है और जो बी की तनख्वाह है वो है ए से 25% अधिक। तो हमें यह बताना है कि सी की तनख्वाह ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है सी की तनख्वाह ग्रेटर देन कितने परसेंट से है, ऐसे नहीं, सी की तनख्वाह बी से बड़ी है कितनी, बाई 20%। और बी की तनख्वाह किससे बड़ी है, ए से, बाई 25%। अगर हम ए की कोई वैल्यू मान ले तो हमें उससे बी की मिल जाएगी और बी की मिल जाएगी तो हमें सी की मिल जाएगी। जब ए और सी दोनों मिल जाएंगे तो सी में से हम ए माइनस करके ए के मुकाबले परसेंटेज निकालेंगे, मोर देन ए, तो यानी ए हमारा नीचे आएगा। तो मान लेते हैं ए की वैल्यू है 100, क्योंकि हमारा फिर जो सॉल्यूशन है वो आसान हो जाएगा। 100 हम लेके चले तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी, 100। ठीक है, तो बी की कितनी होगी, बी की कितनी, 25% मोर। तो ये अपने आप में 100% है, 25% और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 125/100, तो कितना हो गया, 125। तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो गई है 125 रुपए। अब कह रहा है सी की बी से 20% अधिक है, सी की बी से 20% अधिक है, तो ये अपने आप में 100% है। तो इसका 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120%। तो 125 का कितना हो गया, 120%। तो ये 0 से कट जाएगा, 5 25 5 2 2 6, तो कितना आ गया, ये आ गया 150। यानी सी की तनख्वाह कितनी है, 150। सी की तनख्वाह कितनी है, सी है 150 और ए है 100। अब हमसे पूछा क्या हुआ है, सी ए से कितना ज्यादा है, सी ए से कितना ज्यादा है, सी माइनस ए, और किससे ज्यादा पूछ रहा है, ए से, तो कितना हो गया, इंटू 100, तो कितना आ गया, 150 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। तो आंसर क्या गया हमारा, 50%। सी ए से 50% ज्यादा है। आपको समझ में आया होगा ना। ए हमने 100 मान लिया, फिर हमने क्या कहा कि बी जो है वो ए से 25% ज्यादा है, तो 100, या तो हम इसको ऐसे समझ ले, ये अपने आप में 100% है। ठीक है, अब 25% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 125%। 125% 100 का कितना हुआ, ये परसेंटेज हटके 100 से 100 कट जाएगा तो बचा कितना, 125। बी आ गया 125। ऐसे ही सी बी से 20% अधिक है, 125 अपने आप में 100% है। ठीक है, 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। किसका 120%, 125 का, कट के 150 हो जाएगा। सी और ए की वैल्यू होगी सी माइनस ए हमने करके, और आंसर हमारा 50% आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अपने सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं इस टाइप 5 के। तो सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे और आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा थी मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 13,500 रुपए एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 9,000 रुपए। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 7%।
द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग वाज। एक आदमी की तनख्वाह 13,500 रुपए थी और उसका खर्चा 9,000 रुपए था। अगले साल उसकी तनख्वाह में 14% की वृद्धि हुई और उसके खर्चे में 7% की वृद्धि हुई। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो हमें बताना है। ठीक है, सैलरी क्या थी? 13,500। खर्चा क्या था? एक्सपेंडिचर कितना था? 9,000। तो पहले उसकी सेविंग कितनी थी? पहले उसकी सेविंग थी 13,500, यानी सैलरी में से खर्चा माइनस कर दिया तो हमारी सेविंग आ गई। अगर हम तनख्वाह में से खर्चा माइनस कर देंगे तो हमारी बचत आ गई। पहले बचत थी 4500। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो तनख्वाह है, न्यू सैलरी, वो कितनी हो गई है? वो 14% से बढ़ गई है, यानी 13,500 थी पहले, ये अपने आप में 100% है। ठीक है, इसका 14% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? इंटू 114%। कितना हो जाएगा? इंटू 114% हो जाएगा, इंटू 114%। तो 135 इंटू 114, 135 इंटू 114, एक तो हमारी ये आ गई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15,390। ये आप खुद करना। ठीक है, न्यू एक्सपेंडिचर, पहले कितना था? 9,000। अब कितना बढ़ गया है? 7% से बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 107/100। तो ये कितना हो गया? 90 इंटू 107। कितना हो गया? 90 इंटू 107 कितना होता है? 0,369, 9630, 9630। न्यू सेविंग कितनी आ गई? 15,390 माइनस 9630, तो कितना हो जाएगा? यहाँ 0, यहाँ 6, एक कैरी लिया 13, 13 4 7, और यहाँ कितना रह गया? 14, 14 माइनस 9, 5760। जो हमारी नई सेविंग है वो आई है 5760। ठीक है, अब हमें बताना है कि हमारी सेविंग कितने प्रतिशत बढ़ गई है। कितने प्रतिशत बढ़ गई कैसे पता चलेगा? अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 576 माइनस 4500 किसके मुकाबले बढ़ी होगी? इसके मुकाबले बढ़ी होगी, तो नीचे 4500 आ जाएगा इंटू 100। ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 60 और 2 1 1260 अपॉन 4500 इंटू 100, 1260 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1260 अपॉन 45। ये हमारा बराबर होता है 28%। यानी जो हमारी सेविंग है उसमें जो चेंज आया है वो आया है 28% का। चेंज कितना आया है? 28% का चेंज आया है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी धीरे धीरे मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। आखिरी 2 क्वेश्चन आपको बढ़िया मिलेंगे आगे। ठीक है, इस टाइप के आखिरी 2 क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ हिज रिमेनिंग टू द यंगर सन,
और एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। ही इज लेफ्ट विथ रुपीज 10,080। हिज इनकम वॉज। एक आदमी ने अपनी इनकम का या जो भी तनख्वाह या जो भी उसके पास पैसा है उसका 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया, बचे हुए का 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया, और 10% ऑफ द बैलेंस जो छोटे बेटे को देने के बाद जितना पैसा बचा है उसका 10% उसने एक ट्रस्ट में दान कर दिया। ठीक है, एक ट्रस्ट में दान कर दिया। अब उसके पास कुल 10,080 रुपए बचे हैं, तो उसकी तनख्वाह क्या थी, उसकी टोटल इनकम क्या थी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मान लो टोटल इनकम थी 100 रुपए, टोटल इनकम थी 100 रुपए। ठीक है, उसने 20% 20% किसको दी है, एल्डर सन को, एल्डर सन को। तो 20% कितना हो गया, 100 का 20% कितना हो गया, 20 हो गया। 100 का 20% कितना हो गया, 20 हो गया। यानी उसने 100 रुपए में से 20 रुपए बड़े बेटे को दे दिए, 100 रुपए में से 20 रुपए बड़े बेटे को दे दिए। अब कितने बचे, अब बचे 80 रुपीज रिमेनिंग। ठीक है, या इसको यहां भी लिख सकते हैं, यही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख लो। रिमेनिंग 80 रुपए बचे। अब वो कह रहा है 30% ऑफ रिमेनिंग, यानी 80 का 30%, 80 का 30% कितना होगा, 80 इंटू 30% कितना होगा, 80 इंटू 30 कितना हो गया, 24 रुपए। यानी 24 रुपए उसने अपने छोटे यंगर सन को दे दिए, यंगर सन को दे दिए। ठीक है, 100 में से 20 रुपए बड़े बेटे को दिए, फिर कितने बचे 80, 80 का 30% उसने अपने छोटे बेटे को दे दिया। बाकी जो बचा, अब जो बैलेंस बचा, अब कितना बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा, अब बैलेंस बचा 100 माइनस 20 माइनस 24 कितना हो गया, ये 40 और 44, यानी बैलेंस बचा 56। बैलेंस कितना बचा, 56। अब उसने 10% बचे होगा, यानी 56 का 10% ट्रस्ट को दे दिया। 56 का 10% कितना होगा, 5.6 रुपीज। अब उसने इतना पैसा खर्च दिया। ठीक है, उसने इतना पैसा खर्च दिया अलग अलग चीजों पे। अब वो कह रहा है उसके पास 10,800 रुपए बचे हैं। अब देखते हैं पहले हमारे 100 रुपए में से कितने रुपए बचे। 100 में से उसने 20 रुपए बड़े बेटे को दे दिए, 24 रुपए छोटे बेटे को दे दिए, और 5.6 रुपीज उसने दान दे दिया। कितना दान दे दिया उसने, उसने दे दिया 5.6 रुपीज। तो कितना हो गया ये 56 माइनस 5.6, तो कितना आ गया 50.4 रुपीज। अब उसके पास कितना बचा हुआ है, 50.4 रुपए। कितने में से, 100 में से। पर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि उसके पास जो रुपया बचा हुआ है वो है 10,800। तो हम जो हमारा यहाँ पर बचा हुआ रुपया है और जो क्वेश्चन में दिया गया रुपया है उसको हम बराबर रख देते हैं, 10,080 रुपए। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में इतना रुपए बचा है आंसर में, और वहां पर क्वेश्चन में 10,080 रुपए दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 50.4 रुपए है 10,080 के बराबर। 1 रुपया कितने के बराबर हुआ, एक कितने के बराबर हुआ, 504 इंटू 10। पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो ये काटेंगे, ये कितना है, ये कट जाएगा 20 से, तो ये कितना हो गया 200। ठीक है, हमें उसकी पूरी इनकम बतानी है। टोटल इनकम कितनी थी उसकी,
एक की वैल्यू हमारे पास आ गई, टोटल इनकम थी 100, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 200 इंटू 100, तो कितना हो गया है, ये हो गया 20,000 रुपए। ये कितना हो गया 20,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो जरूर देख लेना, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, और हमने टुकड़ों में भी डिवाइड कर दिया इसको, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, वैसे एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। ए मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 1/3 ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। He saves 4,500 rupees per month, which is equal to half the balance after spending on food and transport. His monthly salary is। एक आदमी 40% अपनी तनख्वाह का 40% खाने पे इस्तेमाल करता है और बचे हुए का 1/3% ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल करता है। ठीक है, कुल का 40% खाने पे और बचे हुए का 1/3% ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, तो इस तरीके से महीने में वो आखिरी 4500 रुपए बचा लेता है, जो कि बराबर है, जो ये 4500 रुपए है वो बराबर है हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग, मतलब जितना वो खर्चता है फूड और ट्रांसपोर्ट पे, जो पूरा रुपया बचता है उसके आधा, उसका आधा वो बराबर है 4,500 के। तो हमसे उसकी पूरी तनख्वाह पूछी गई है, हमसे उनकी पूरी तनख्वाह पूछी गई है। लास्ट लाइन में वो ये कह रहा है कि खाने और ट्रांसपोर्ट पे जितना वो खर्चता है उसके बाद जो पैसा बचा है, खर्चने के बाद जो पैसा बचा है उसका 50% वो बराबर है 4,500 रुपीज के। तो हमें उसकी पूरी तनख्वाह बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि उसकी तनख्वाह है 100 रुपए, तनख्वाह है 100 रुपए, 40% वो किस पे इस्तेमाल करता है 40% ऑन फूड। 100 का 40% कितना होगा 40, 100 का 40% कितना हुआ 40। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं इसको। 100 का ऑन फूड 40%, 100 का 40% कितना होगा 100 इंटू 40 अपॉन 40 इज इक्वल टू 40 रुपीज। यानी उसने 100 में से 40 रुपए खाने पे खर्च दिए। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, ये आपको वैसे ही आना चाहिए। 100 का 40% कितना हुआ 40 रुपए, तो वो 40 रुपए खाने पे खर्चता है। ठीक है, 100 रुपए खाने पे खर्चता है। फिर कह रहा है एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, बचा कितना 60, बचा कितना रुपया 60 रुपया। इसका 1/3, इसका 1/3, इसका 1/3 1/3 किस पे ट्रांसपोर्ट पे। 60 का 1/3 कितना हो गया 20 रुपए, 60 का 1/3 कितना हो गया 20 रुपए, यानी वो 20 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। अब बचा कितना इसका, इसके पास बचा कितना 60 माइनस 20, तो 40 रुपए बचा इसके पास, 40 रुपए इसके पास बचा। अब वो कह रहा है ही सेव्स 45 रुपीज पर मंथ विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। 40 रुपए बचा, इसका हाफ कितना होगा, हाफ बैलेंस इसका कितना होगा 20 रुपए। ये 20 रुपए किसके बराबर है, ये 20 रुपए है 4500 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा 4500 बटा 20। हमें निकालना क्या है उसकी टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी है 100 रुपए। तो 100 किसके बराबर होगा 45, 20 इंटू 100, तो 45 इंटू 5 कितना आ गया ये 22,500। तो उसकी कुल तनख्वाह कितनी है, उसकी कुल तनख्वाह है
22,500। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ शाहिद एंड करीना इज 28,000 रुपीज। द सैलरी ऑफ शाहिद एंड करीना इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड 12.5% respectively, and the new salary of Kareena becomes 120% of new salary of Shahid. The new salary of Shahid is, करीना और शाहिद की जो मंथली तनख्वाह है वो है 28,000 रुपए। ठीक है, शाहिद और करीना दोनों की सैलरी इंक्रीज होती है 25% और 12.5% के हिसाब से। और जो करीना की नई सैलरी है वो शाहिद की न्यू सैलरी का 120% है। ठीक है, तो हमें शाहिद की न्यू सैलरी कितनी है वो बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, खुद ट्राई भी करना, और यहां पर मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, सबसे पहले यहां हम लिख लेते हैं शाहिद करीना, ओल्ड और न्यू, हमने एक टेबल बना लिया। ठीक है, वो कह रहा है मंथली सैलरी दोनों की मिला के 28,000 रुपए है। फिर क्या कह रहा है शाहिद की सैलरी 25% बढ़ाई जाती है। शाहिद की सैलरी 25% बढ़ाई जाती है। दो तरीके देख लेते हैं। 25% तो कैसे लिखते हैं, 25/100, ये कितना हो गया 1/4। यानी पहले शाहिद की सैलरी 4 थी, अब 1 से बढ़ा दी गई। अगर पहले शाहिद की सैलरी 4x थी तो अब कितनी हो गई 5x। ओल्ड इसकी कितनी है 4x, न्यू कितनी है 5x। इसको एक और तरीके से देख लेते हैं। मान लो पहले उसकी सैलरी थी 100, अब 25% से बढ़ा दी, अपने आप में 100% है। 25% से बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो यानी पहले 100 थी तो अब 125 है। कट पीट के वही आएगा कि ये 25 से 4 कट जाएगा और ये 25 से 5, तो ओल्ड और न्यू वही आ जाएगी। ठीक है, ये पहला बन गया हमारा शाहिद का। फिर वो कह रहा है कि करीना की सैलरी 12.5% बढ़ाई गई है, और करीना की जो नई सैलरी है वो क्या होता है, वो शाहिद की नई सैलरी का 120% आती है। तो करीना न्यू सैलरी कितनी हो गई 120% ऑफ शाहिद न्यू सैलरी। कितना हो गया 120 इंटू न्यू कितनी है इसकी 5x/100, कितना हो गया, ये हो गया 6x। तो करीना की न्यू सैलरी कितनी हो गई, करीना की न्यू सैलरी हो गई 6x। अब हमें क्या दे रखा है, हमें एक चीज दे रखी है, शाहिद और करीना की पुरानी सैलरी थी 28,000 रुपए। तो अगर हम ये पता कर लेंगे तो फिर हम ये बताते हैं कि करीना की पुरानी सैलरी कितनी थी और शाहिद की कितनी थी। फिर उससे हम शाहिद की नई सैलरी, जब हमें शाहिद की पुरानी सैलरी पता चल जाएगी तो हमें शाहिद की फिर हम नई निकाल देंगे, क्योंकि हमें शाहिद और करीना की टोटल पुरानी सैलरी दी हुई है। ठीक है, करीना की ये आ गई 6x आ गई न्यू सैलरी। क्या कह रहा है वो, न्यू सैलरी मतलब उसकी पुरानी सैलरी में 12.5% बढ़ाएंगे तो हमें उसकी नई सैलरी मिलेगी। तो करीना ओल्ड सैलरी इंटू 112.5% इज इक्वल टू 6x। यही मतलब हुआ ना, करीना की पुरानी सैलरी में अगर 12.5% बढ़ाएंगे तो हमें न्यू सैलरी मिल जाएगी उसकी। तो करीना ओल्ड सैलरी कितनी होगी, करीना ओल्ड सैलरी कितनी होगी 6x/112.5 इंटू 100। 6x अपॉन 112.5 इंटू 100, इसको दोबारा आगे 6x इंटू 100/1125 इंटू 10। इसको काटेंगे पीटेंगे, अब अपने आप काट लेना इसको, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 48/9x। 48/9x यानी करीना की जो पहले सैलरी थी वो थी 48/9x। 48/9x।
अब हमें क्या मिल गया, अब हमें दोनों की ओल्ड सैलरी मिल गई। इसको मैं मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा। 25% इसकी शाहिद की सैलरी बढ़ेगी, यानी पहले 4 थी तो अब 5 हो जाएगी, क्योंकि 1 से बढ़ गया 4x 5x। फिर वो क्वेश्चन में कहता है कि करीना की सैलरी 120% शाहिद की नई सैलरी के बराबर है। करीना की जो नई सैलरी थी वो शाहिद की नई सैलरी का 120% होती, तो हमने शाहिद की नई सैलरी का 120% निकाल लिया, जिससे हमें करीना की न्यू सैलरी मिल गई। फिर करीना की न्यू सैलरी से हमने, अगर करीना की ओल्ड सैलरी में हम 12.5% बढ़ा देंगे तो हमें करीना की न्यू सैलरी के बराबर हो जाएगा, तो हमने करीना की ओल्ड सैलरी निकाल ली। अब ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे देखते हैं। हमारे पास ये चारों फिगर आ गई। ठीक है, अब क्या है, मान लो शाहिद इज टू करीना कितनी है, 4x इज टू 48x बाई 9। 4x इक्वल टू 48x बाई 9। 9 का यहाँ ले देंगे कितना ये हो जाएगा, 36x इज टू 48x। ये कितना हो जाएगा, 12 3 और 12 4। 12 3 और 12 4। तो शाहिद ओल्ड सैलरी, शाहिद ओल्ड सैलरी कितनी है, 3/7 इंटू 28,000। टोटल सैलरी ये थी, यहाँ टोटल कितना है, 3 + 4, और तीसरा हिस्सा किसका है, शाहिद का, तो कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 4,000, तो यानी 12,000। 12,000 शाहिद की ओल्ड सैलरी क्या आ गई हमारे पास, आ गई 12,000, यानी 4x किसके बराबर है, 12,000 के बराबर, x किसके बराबर है, 3,000 के बराबर। ठीक है, हमें न्यू सैलरी बतानी है शाहिद की। न्यू कितनी होगी, 5x इक्वल टू 5 इंटू 3,000 इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। शाहिद की न्यू सैलरी क्या है, 15,000 रुपए। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन की तरह एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ द अंबानी फैमिली इज 20% लेस देन द एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ सहारा फैमिली, and the total earning of Ambani family is 20% more than that of Sahara family. The number of family members in the Sahara family is what percent of the number of family member of Ambani? अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, पर हमें फिर भी एक आधा ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्या बोलते हैं इनको, बोलते हैं टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, टफ ये वैसे नहीं है। टफ जनरली क्या होता है, एक या एक से अधिक कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं तो उसे टफ कह सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें एवरेज भी यूज हो रहा है, परसेंटेज भी यूज हो रहा है, तो यानी 2 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मतलब ऐसे क्वेश्चनों के पीछे नहीं भागना है, पर हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहते हैं इन सब चीजों से। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। हिंदी में कह रहा है कि अंबानी फैमिली की जो एवरेज अर्निंग है वो सहारा फैमिली की एवरेज अर्निंग से 20% कम है। ठीक है, और जो टोटल अर्निंग है अंबानी फैमिली की जो कुल अर्निंग है वो सहारा की फैमिली से 20% अधिक है। तो ये बताना है कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन सहारा फैमिली इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ अंबानी। सहारा फैमिली में जितने लोग हैं वो अंबानी फैमिली में जितने लोगों से कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एवरेज अर्निंग ऑफ ईच मेंबर ऑफ अंबानी फैमिली इज 20% लेस। 20% लेस अपना बना लेते हैं अंबानी और यहां सहारा एवरेज। 20% लेस किसकी, एवरेज ऑफ अंबानी फैमिली इज 20% लेस देन एवरेज ऑफ सहारा फैमिली।
अंबानी फैमिली का औसत सहारा फैमिली के औसत से 20% कम है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20/100। इसको क्या लिख दिया हमने 20/100 यानी 1/5। ठीक है। अंबानी फैमिली की सहारा फैमिली से एवरेज जो है, औसत जो है वो 20% कम है। किससे? सहारा फैमिली से। ये किसकी औसत हुई? ये हुई सहारा की। अंबानी की कितने से कम हुई? 1 से, डिक्रीज बाय 1। अंबानी फैमिली की औसत कितनी है? अंबानी फैमिली एवरेज कितनी है? 5 - 1 यानी 4। तो हम ले लेते हैं अंबानी फैमिली की एवरेज है 4x और सहारा फैमिली की एवरेज है 5x। सहारा फैमिली की एवरेज है 5x। ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर में निकालने में। तो यहां नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, इसका मान लेते हैं k है, इसमें l है। इस परिवार में k लोग हैं, इस परिवार में l लोग हैं। अब वो कह रहा है टोटल अर्निंग ऑफ अंबानी फैमिली इज 20% मोर देन सहारा फैमिली, यानी 20/100 इज इक्वल टू 1/5 दोबारा आ गया। ठीक है। मोर देन सहारा यानी ये सहारा फैमिली की टोटल अर्निंग है। तो अंबानी फैमिली की टोटल अर्निंग कितनी है? अंबानी फैमिली टोटल अर्निंग कितनी हुई? 5 + 1 यानी 6, है ना। सहारा फैमिली की टोटल अर्निंग 5 है और अंबानी फैमिली की टोटल अर्निंग 6 है। यहां लिख लेते हैं टोटल अर्निंग। अंबानी कितनी है? अंबानी की 6 है और यहाँ की 5 है। इसको y से डिनोट कर लेते हैं। मान लो इसकी 6y है और उसकी 5y है। अब हमें बताना कितना कि दोनों फैमिलीज में कितने मेंबर हैं, दोनों फैमिली में कितने मेंबर हैं। ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, समझ में आ गया वही चीज तो आपको। ठीक है। दोनों फैमिली में कितने मेंबर हैं। अब एक कॉन्सेप्ट एवरेज है, क्या होगा देखो, एवरेज इनटू नंबर ऑफ फैमिली, या एवरेज अर्निंग लिख लो इसको ताकि क्लियर हो जाए। एवरेज अर्निंग इनटू नंबर ऑफ फैमिली इज इक्वल टू टोटल अर्निंग। मैं कहता हूं किसी परिवार में 5 आदमी हैं, ठीक है, और उनकी एवरेज इनकम है 100 रुपए, तो परिवार की टोटल इनकम कितनी होगी? 500, है ना। किसी परिवार में 5 आदमी है और एवरेज इनकम 100 है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 500। यही फंडा यहां लगना है बस। ठीक है। यही फंडा यहां लगना है। एवरेज कितनी है अंबानी की? 4x। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर कितने हैं? k। टोटल अर्निंग कितनी है? 6y। तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 6y/4x। एक ही क्वेश्चन तो ये आ गई। ठीक है। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। ठीक है, ये आ गया। अब यही सारा देखते हैं। सहारा में एवरेज कितना है? 5x। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर कितने हैं? l। टोटल इनकम कितनी है? 5y। तो l क्या हो जाएगा? 5y/5x। l कितना हो जाएगा? 5y/5x। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं y/x, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3y/2x। ठीक है। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन सहारा, सहारा में कितने फैमिली मेंबर है? ये है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन सहारा अपॉन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन अंबानी। अंबानी में कितने हैं? 3y/2x। परसेंटेज बतानी है। ठीक है। कितना हो जाएगा ये? y/x इंटू 3y और 2x ऊपर चला जाएगा इंटू 100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आ गया 200/3%। 200/3%। ये किसके बराबर हुआ? ये बराबर हुआ 66.66% का। इस क्वेश्चन में जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था
कि नंबर एवरेज इंटू नंबर ऑफ फैमिली इज इक्वल टू टोटल अर्निंग। तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, आसान था, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है और एक दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं इसमें, इसलिए थोड़ा मुश्किल लग गया। इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसके बाद किसी तरह कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा आपके कमेंट का। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल स्टडी फॉर्म पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और लाइक जरूर करें। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। एक चीज और कहना था, वीडियोस के साथ साथ आपको चीजें खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, उतने ज्यादा आप अच्छे बनेंगे, मैथ्स में अच्छा कर पाएंगे। चाहे आप कितनी वीडियोस देख लिए, पर जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। तो आप हमारी साइट पे, दूसरी साइट पे जा सकते हैं, एग्जाम लॉन्च, ठीक है। वहां पे आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वीडियोस में उनका पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट में आपको बता दूं कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट एक अहम हिस्सा होते हैं आपके प्रैक्टिस सेशन का। अगर आप मॉक टेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, आपने चीजें पढ़ ली, चीजें तो आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, पर कॉन्टिन्यूसली आप अगर मॉक टेस्ट को जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आप उस चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको मॉक टेस्ट हमारी साइट एग्जाम लॉन्च पे मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इनके लिंक से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी आप वीडियोस अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो तो आप स्टडी फॉर्म पर जा सकते हैं। धन्यवाद।